बाद स्वागत है आपका बिग बहोरिया में। अब हमारे साथ हैं कमांडेंट के पांडे जी, जीसी सीआरपीएफ रांची। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। सर आपके घर में कौन कौन है परिवार में? मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ हैं, मेरे 3 भाई हैं, मेरे को मिला करके मेरी 2 बहनें हैं जी। मेरी वाइफ हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। तो कमांडेंट होते हुए आप इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं अपने परिवार को? देखिए कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम बहुत समय नहीं दे पाते हैं। जी जैसे आने से पहले मैं छत्तीसगढ़ में था जी और ऐसे जगह पर था जहाँ से न कोई पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हैं, जी न बुनियादी सुविधाएं हैं। तो उस हालात में मुझे परिवार को रांची छोड़ना पड़ा और मैं छुट्टियों में ही आकर के बच्चों को देखभाल कर पाता था जी। और फ़ोन के माध्यम से अगर लग जाता था तो बातचीत हो जाती थी। बाकी आज मैं रांची में पोस्टेड हूँ, शाम को घर जाता हूँ जी। तो बच्चों से बात करता हूँ डाइनिंग टेबल पे टीवी देखते समय। तो इस तरह से भी मुझे लगता है कि मैं उनको समय दे पा रहा हूँ। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं आप घर पे? नहीं, घर के तरह ही रहता हूँ। जी और ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब ऐसा नहीं है कि दफ्तर में आए बिल्कुल बैठे हुए हैं, एक जी दायरे में बात कर रहे हैं, वैसा नहीं है। जिस तरह से घर में बातें होती हैं, हंसी मजाक, जी। पढ़ाई लिखाई, टीवी सीरियल, ये सब। और शादी आपकी कब हुई? 96 में हुई थी। तब तक आप कमांडेंट थे? नहीं, मैं सेलेक्ट हो गया था, जी मेरा सिलेक्शन हो चुका था 94 में जी और मैं ट्रेनिंग कर लिया था। ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी शादी तय हुई जी। और जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद शादी हुई। आपकी वाइफ हाउसवाइफ हैं? हाँ, हाउस वाइफ हैं वो, हालांकि वो भी पढ़ी लिखी अच्छे से हैं। जी बीच में उन्होंने काम भी किया था, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी। जी लेकिन अब जॉब इतना मेरा ट्रांसफरेबल है और बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो उनके ऊपर वो टाइम दे रही हैं जी। और साथ साथ वो पढ़ाई भी करती हैं वो। कितना समय दे पाते हैं आप अपनी फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को? देखिए, समय को क्वांटिफाई करना तो आसान नहीं होगा, लेकिन जब भी ड्यूटी से हम घर जाते हैं तो समय उन्हीं के लिए रहता है, जी पूरा समय उनके लिए रहता है। बाद में कभी हम लोग मार्केट जाते हैं, मेरे ससुराल भी यहीं है तो साथ में ही जाते हैं, तो नेचुरली वो टाइम उनको ही देते हैं और ये हमारा टाइम क्वालिटी टाइम होता है। जी। तो मैं कह सकता हूँ कभी मैं समय जितनी ज़रूरत है उतना दे पा रहा हूँ। सर कभी ऐसा हुआ जब आपकी फैमिली में कुछ ज़रूरत पड़ी आपकी बहुत ज़्यादा और उस समय आप ड्यूटी में हो, उस टाइम में कैसा फील किया है आपने? ऐसी कई बार मौके आए हैं जब मेरी ज़रूरत पड़ी है फैमिली को और मैं जा नहीं पाया हूँ, तो उसको मैनेज करने की आवश्यकता पड़ी। एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा और संभावना ये थी कि शायद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी तो उसको मैंने ऐसे किया कि उसी दौरान मेरा एक हवलदार वो छुट्टी आए हुए थे और मेरे घर के करीब के ही रहने वाले थे। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब आप आते हैं तो मेरे फादर को लेते आइएगा। उस समय पुणे में पोस्टेड था जी और फाइनली जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उनकी एक आर्टरी ब्लॉक थी जी। और मुझे एंजियोप्लास्टी कराना पड़ा। लेकिन फोर्स इतनी ग्रेट है कि किसी न किसी तरह से मैनेज हो जाता है। हो जाता है। एक बल की जिंदगी क्या होती है, कैसी होती है? बल की ज़िंदगी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस फोर्स में डाइवर्सिटी बहुत है। जी आज मैं रांची में हूँ, इसके पहले मैं सुकमा के जंगलों में था, फिर कल को मैं दिल्ली जा सकता हूँ। जी और ज़िंदगी कहा जाए तो कोई संदेह नहीं है कि कठिन है, लेकिन मज़ा भी है, जी। एडवेंचर भी है। देखिए, जहाँ मुश्किलें हैं एडवेंचर वहीं है। तो मैं अगर आप कहें तो इसको मैं 4 लाइन के माध्यम से कहना चाहूँगा। जी ज़रूर। हमने हर गम को खुशी में ढाला है, हमारा हर एक चलन निराला है, जिन हादसों से लोग यहाँ मरते हैं उन हादसों ने हमें पाला है। क्या बात है। तो इसी फिलॉसफी पे एक सोल्जर जो है फील्ड में काम करता है। जी अगर आप सोल्जर की व्यथा को या उसकी पर्सनालिटी को अगर बयां करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि 4 पंक्तियाँ उसके ऊपर मुफीद बैठती हैं। सर इतनी अच्छी बात कही आपने। घर पे जब आप रहते हैं कभी कोई नोक-झोंक आपके फोर्स में रहते हुए या ड्यूटी को लेके कुछ? मतलब देखिए, ड्यूटी को लेकर घर वाले नोक झोंक नहीं करते हैं क्योंकि इतने सर्विस होने के बाद वो समझ गए हैं कि एक अधिकारी की ज़िंदगी, वो भी सुरक्षा बल में, कितनी कठिन होती है। तो नौकरी को लेकर तो कभी नोक झोंक नहीं होती है। पर शुरुआत में तो होती होगी जब चीज़ें समझ नहीं आती है। एक आम आदमी को बिल्कुल चीज़ें समझ नहीं आती हैं। हाँ, तो ऐसा होता था तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी है, जी जैसे मैं हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है अपने परिवार को कन्विंस करने का। जी क्योंकि
ये जो जिम्मेवारी है, जब तक आप उसको ठीक से निभा नहीं पाएंगे तो कोई इस अफसरशाही का कोई मतलब नहीं है। तो घर के लोग समझदार हैं, मेरे पापा जो हैं टीचर थे, जी। मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी हैं, तो इन बातों को लोग समझते थे। बाकी पारिवारिक नोक-झोंक तो अलग मसला है। एक पिता के रूप में अगर पूछा जाए तो आप क्या रोल प्ले करते हैं अपने घर में? मुझे जो, अगर मैं अपना असेसमेंट करूं खुद को, तो मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने आप को बूस्ट अप कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, कि मुझे लगता है कि मैं एक फादर के रूप में बहुत अच्छा रोल अदा कर पा रहा हूं। वैसे तो सर पुरुष की भूमिकाएं बहुत होती हैं, लेकिन 3 भूमिका पे मैं नजर डालना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। पति, पिता और एक राष्ट्र के सपूत। इन तीनों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं राष्ट्र के सपूत के रूप में शुरुआत करता हूं। जी। मैं सबसे पहले ही सोच के चलता हूं कि जो मुझे भारत सरकार ने जी। जिम्मेवारी सौंपी है, उसको करने में मैं पूरी तरह से सफल रहूं। जी। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, रात काम करना पड़े, दिन काम करना पड़े, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं। जी। और मैं चाहता हूं कि जो मेरे मातहत हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ताकि जब हम एक टीम के रूप में काम करें देश के लिए, तो हमारे साथ रहें। जी। तो एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जितने भी फॉलोअर हैं, उसके साथ हों। वो साथ तभी हो सकते हैं जब उनकी समस्याओं को भी समझते हैं जी। और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। तो ये सब काम करने के लिए मैं हमेशा जो है दृढ़ रहता हूँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ। अब रही बात पत्नी के साथ, तो पत्नी के लिए भी समय देना पड़ता है, क्योंकि जी। हमारी अर्धांगिनी है, शरीके हयात है, जी। उसके बिना तो ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं सकती जी। है। जी। तो जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और ये भी कोशिश करता हूँ कि उनका ग्रोथ कैसे हो। उनकी अगर कोई इच्छा है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उसको भी पूरा सपोर्ट करता हूँ। जी। जी। और पिता के रूप में आपने भूमिका पूछा है, तो मैंने पहले भी कहा कि मैं बच्चों से लगातार संवाद स्थापित रखता हूँ। अगर उनके साथ हूँ तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अगर लेकिन बाहर भी हूँ, तो शायद ही कोई दिन होता है जिस दिन मिस होता है बात करने में। अनटिल अनलेस ऐसा कमिटमेंट हो कि 1 सप्ताह बात नहीं हो सकती है, आउट ऑफ ऐसा भी कमिटमेंट आता है जब बात बिल्कुल। नहीं हो पाती है। बिल्कुल। उन सब चीज़ों को भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम अपनी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करता हूँ मैं। बहुत ही अच्छी बातचीत रही आपसे, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।